जी प्लीज। जी शाहिद साहब, शाहिद खान साहब। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर असद कैसर की ज़ेर सदारत जारी है। कौमी असम्बली का इजलास जो कि शुरू हो चुका है और आज के कौमी असम्बली के इजलास में फ्रांसीसी सफ़ीर की मुल्क बदरी के हवाले से करारदाद ऐवान में पेश की गई। आप सीट बात सुने, बात करें ना। आप बात करें प्लीज, आप बात करें प्लीज। ये जी शाहिद खान अब्बास साहब। जी प्लीज। स्पीकर साहब, मुझे बड़ा अफसोस है, यकीन करें कि वो मामला तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत का मामला जिस पर हाउस के इस तरफ आदमी बैठा हो, उस तरफ बैठा हो, पूरा पाकिस्तान मुत्तफ़िक है, पूरा पाकिस्तान यकजुबान है, पूरा पाकिस्तान इस मामले पर कोई दो राय नहीं रखता, लेकिन आप हाउस के अंदर इसको मुतराज़ा बना रहे हैं। ये करारदाद मुत्तफ़िका होनी चाहिए थी। कल आपने हाउस ख़त्म किया, आज सुबह आपने हाउस बुलाया, आपको ये तौफीक नहीं हुई, ये हुकूमत को तौफीक नहीं हुई कि अपोजिशन से बात तो कर ले कि हाउस बुलाने का मकसद क्या है। आपने करारदाद लानी थी, तरीका ये होता है बात करते हैं अपोजिशन से कि हम ये करारदाद लाना चाहते हैं। मैं फिर कहूँगा, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत पर, ख़त्म नबूवत पर कोई दो राय नहीं है। ये करारदाद नाकाफ़ी है बदकिस्मती से। इसलिए मेरी गुजारिश ये होगी कि 1 घंटा दिया जाए। आपने करारदाद दे दी है, हम भी इसको स्टडी करते, हम वापस आएंगे, आकर इसके अंदर जो अज़ाफ़ी बातें लिखनी है आपके सामने रखेंगे, ताकि ये हाउस एक मुत्तफ़िका करारदाद को पास करके आज ही बहस शुरू करे। पूरा हाउस इसकी कमेटी हो, हर मेंबर, पूरा हाउस, हर मेंबर हिस्सा लेना चाहिए। या कमेटी हो, स्पेशल कमेटी कोई जरूरत नहीं है, कमेटी ऑफ द होल हाउस। ये मेहरबानी फरमाएं, ताकि खुदा के लिए आपने 3 साल इस हाउस को मफलूज करके रख दिया है, इसको उखाड़ा बना दिया है, इसको बदतमीजी का अड्डा बना दिया है, इसको गालियों का अड्डा बना दिया है। कम अज कम ये एक्सपेंज करते हैं इसके तमाम अल्फाज को एक्सपेंज करते हैं। मामला, मेरी बात सुन ले, एक्सपेंज करते हैं, मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले जी, बात तो सुन ले। सिर्फ ये गुजारिश है, 1 घंटा दें, उसके बाद हम यहाँ मीट करेंगे, हम करारदाद लेकर आएंगे, आपको पढ़कर सुनाएंगे और इंशाअल्लाह वो ऐसी करारदाद होगी, जामे होगी, हर मसले पर सैर हासिल यहाँ पर हाउस के अंदर बहस होगी और इंशाअल्लाह पाकिस्तान मुत्तफ़िक होगा तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत पर और ख़त्म नबूवत। जी अली खान साहब, जी प्लीज़। इसके बाद आप, इसके बाद जी मैं मोहतरम साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जनाब शाहिद खान अब्बासी साहब की खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि थोड़ा सा गुफ्तगू यहाँ तेज़ हुई, लेकिन उनके आने से पहले आप उनको माइक भी दे चुके थे और हम तो इस पर चाहते हैं कि इस पर डिबेट हो, डिस्कशन हो। सिर्फ 2 नुक्ते सामने रखूँगा बसद एहतराम। ये जो करारदाद आज प्राइवेट मेंबर ने मूव की है, अमजद साहब ने, ये वो करारदाद है जो कल जब गुफ्त शुनीद हुई है, हुकूमती जो डेलीगेशन वहाँ पे मुअज़्ज़ज़ अरकान गए हैं और जो TLP के वहाँ मुअज़्ज़ज़ दोस्त थे, उनके बीच में जो नेगोशिएशन हुई है वो मनोअन जब TLP ने उसको एग्री किया है उन दोस्तों ने,
तो बग़ैर किसी नुक्ते ज़्यादती या कमी के यहाँ पे ये लेके आए हैं ये प्राइवेट मेंबर। तो इसमें हम हुकूमत तो किसी चीज़ में हम दावेदार नहीं इसको चेंज करना या कुछ भी, ये तो एक प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन के तौर पे आई है। बाकी जो शायद खाकान अब्बासी साहब या पूरा ऐवान जो मुनासिब समझता है वो हो जाएगा, लेकिन इसमें सिर्फ रिक्वेस्ट ये है कि अगर इसमें मौका मिल जाए और इसको एक प्राइवेट, जिस तरह भी एक रिक्वेस्ट आई है प्राइवेट मेंबर की तरफ से कि इसको स्पेशल कमेटी में भेज दिया जाए, वो उस पर गौर व खौज करे और यहाँ पे फिर ऐवान में भेज दे। ऐवान फिर इस पर अगर ओपन डिबेट करना चाहे या जो भी करना चाहे, लेकिन अगर जो उनकी रिक्वेस्ट आई है प्राइवेट मेंबर की, अगर उसको कंसिडर कर लिया जाए और ये मोशन जो है वो उसको स्पेशल कमेटी की तरफ इसको भेज दिया जाए। मैं थोड़ा असद, मौलाना असद, इसके बाद काजी साहब, मौलाना असद साहब प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर। कल जब इजलास इख्तिताम पजीर हुआ और तमाम मेंबरान 2 दिन के वक्फे के हवाले से अपने घरों को चले गए और फिर शाम को वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कौम से ख़िताब किया और हुकूमती पॉलिसी जो पार्लियामान में आप के वज़रा नहीं दे सके, उन्होंने कौम से ख़िताब में उस पॉलिसी का ऐलान किया और अपनी हतमी राय उन्होंने उस ख़िताब में दी। जलती पर तेल का काम उन्होंने बखूबी अंजाम दिया। उसके बाद एक तंजीम जो एहतजाज पर है, पूरे मुल्क का निज़ाम दरहम बरहम कर दिया गया है। मुल्क के हर मकतबे फ़िक्र के लोग, हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग वो इज़्तिराब का शिकार थे और यहाँ पर ये बात हमारे लिए भी हैरान कुन है कि हुकूमत की पॉलिसी आने के बाद TLP के साथ मुज़ाकरात किसने किए, मुआहदे उनके साथ जो कुछ माह कबल हुए थे। हमारा मुतालबा पार्लियामान के अंदर आपसे यही था कि उन मुआहदात को आप यहाँ पर पेश करें, उन नुकात को आप यहाँ पर लाएं कि क्या मुआहदात हुए हैं। हुकूमत ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से कौन से ऐसे मुआहदात किए हैं कि आज जब उस मुआहदे के 3 महीने मुकम्मल होने को जा रहे हैं तो वो 3 दिन पहले मुल्क में खून बहाने के लिए भी इधर से गुरेज नहीं कर रहे। मीडिया पर पाबंदी लगाई गई, कौम के सामने वो हकायक जो 3 रोज़ कबल लाहौर में हुए हैं उसको नहीं दिखाया गया। मेरा मुतालबा ये है कि एक तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के वर्कर्स का जो खून हुआ है, अवाम का जो खून बहाया गया है, उस हवाले से मीडिया को भी मुकम्मल आज़ादी दी जाए कि वो हक़ाइक़ पाकिस्तान के अवाम के सामने पेश करें। और दूसरा, जनाब स्पीकर, आप हुकूमत को पाबंद करें कि करारदाद पर, नामूस रिसालत पर, ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, यह हमारे ईमान का हिस्सा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे ईमान का मरकज़ है, उस पर कोई दो राय नहीं। और ये करारदाद मैं समझता हूँ कि मुल्क के अंदर जो हालात बर्पा हुए हैं, यहाँ पर शायद खाकान अब्बासी साहब ने जो बात की कि इसमें ख़त्म नबूवत और तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के हवाले से जो मतन का हिस्सा है उस पर हम मुत्तफ़िक़ हैं, लेकिन उसके बाद जो दूसरा हिस्सा है उस हवाले से हम समझते हैं कि मुल्क के अंदर जो हालात पैदा हुए हैं उस हालात के अंदर उस हालात के नतीजे में पैदा होने वाली सूरत हाल पर ये मतन जो है दूसरा हिस्सा वो नाकाफ़ी है। उस पर अपोजिशन अपने आप से तजावीज़ देना चाहती है, इस करारदाद का हिस्सा बनाना चाहती है। हम समझते हैं कि जिस तरह वज़ीर मुमलिकत साहब ने फरमाया कि हम ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ
कल इस करारदाद को तय किया है। मैं इस ऐवान पर वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि ख़त्म नबूवत का मसला हो, नामूस रिसालत का मसला हो, ये एक तंजीम का मसला नहीं है, ये तमाम उम्मत मुस्लिमा का मसला है। और इस पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ जो जुल्म और बर्बरियत हुई है, उनको जिस तरह अकूबत खानों में डाला गया है, उनके साथ जो जुल्म और ज़्यादती हुई है, हम उसकी भी शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। और जो वज़ीर आज़म ने रात को तकरीर की है, हम उसी को हुकूमत की पॉलिसी समझते हैं। उसके बाद जो रात को पेशरफ्त हुई है, उस पेशरफ्त के हवाले से भी पार्लिमान को आगाह किया जाए कि TLP के साथ असल मुज़ाकरात किसने किए हैं। उन मुज़ाकरात के जो लोग थे उनको भी पार्लियामेंट में उनके नाम पेश किए जाएं। पुलिस के हवाले से जो हमारे पुलिस के सिपाही हजरात, जो पुलिस के अफसरान इस मसले में जान से गए हैं, शहीद हुए हैं या ज़ख्मी हुए हैं, जितने लोग भी इस मसले में जिनका इंतकाल हुआ है, मैं समझता हूँ कि हुकूमत उसके ज़िम्मेदार का ऐलान करे कि उसकी ज़िम्मेदारी सूबाई हुकूमत पर पड़ती है या मरकज़ी हुकूमत पर पड़ती है, उसको भी उसकी निशानदही भी की जाए। थैंक यू। जनाब स्पीकर, इस तरह आपने हंगामी इजलास बुलाया, आपने हंगामी इजलास बुलाना था, तो आपसे भी मेरा ये गिला बनता है कि आपने इतनी जहमत भी नहीं की कि अपोजिशन को एतमाद मिले, अपोजिशन के पार्लिमानी पार्टियों से आप बात करें, अपोजिशन के मेंबरान से आप बात करें। आपने एक तो इजलास बुलाया और फिर अपोजिशन मुशावरत कर रही थी करारदाद के हवाले से कि किसी के पास कोई करारदाद है, किसी के पास मतन है कि हुकूमत क्या करारदाद पेश करने जा रही है। हुकूमत मुशावरत कर रही थी। आपकी तरफ से अपोजिशन चैम्बर में पैगाम आया कि अपोजिशन की अगर कोई बात है तो मेरे चैम्बर में आकर मुझसे बात करें। जनाब स्पीकर, आप हुकूमत के स्पीकर नहीं हैं, आप इस ऐवान के स्पीकर हैं। आपके इस तर्ज अमल पर मुझे इख्तिलाफ भी है और मैं एहतजाज भी नोट कराता हूँ कि आपका ये तर्ज अमल इस तरह के अहम मसले में एक तरफ जानिबदारी का जो तासुर आपका आ रहा है, उसको आपको ख़त्म करना होगा। हम माजी में नहीं जाना चाहते और आज का मसला वो इतना हसास मसला है कि जो इस पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हर मेंबर की दिल की आवाज़ है। मैं समझता हूँ कि इस पार्लियामेंट को मुकम्मल पार्लियामेंट को कमेटी बनाया जाए और इसमें जो आपने बहस की बात की है, मैं समझता था कि शायद आज आप ऐवान में ये करारदाद पेश करेंगे कि फ्रांसीसी सफ़ीर वो मुल्क बदर किया जाए या वो उसको रहने दिया जाए, लेकिन इस तरह के कमज़ोर अल्फाज के साथ पेश की जाने वाली करारदाद कि उस पर बहस कराई जाए। आपने 3 महीने तक क्यों मुजरिमाना खामोशी बरती और क्यों 3 महीने के अंदर अंदर इस पर आपने बहस क्यों नहीं करवाई? जब आपने मुल्क के अंदर खून बहाया, जिसने भी बहाया उसका तायुन होना चाहिए। हम चाहते हैं कि ये मुल्क ख़त्म नबूवत के हवाले से, नामूस रिसालत के हवाले से इंतहाई हसास है, इंतहाई जज्बाती है और इस जज्बात को रोकने के लिए आपको मज़ीद ऐसे फैसले नहीं करने चाहिए जिस तरह इस हाउस की रिवायत आपने रखी है कि करारदाद पेश करो, बिल्डोज कर दो, हुकूमत की तरफ से हाँ हो जाए, अपोजिशन जाए भाड़ में। अगर आज आपने इस करारदाद पर अपोजिशन को नज़रअंदाज किया, मैं हल्फन कहता हूँ कि मैं अपने कलमे की बुनियाद पर जो मेरा रिश्ता है, मैं उस रिश्ते की बुनियाद पर आपको इस पार्लियामेंट को नहीं चलाने दूंगा, आज भी नहीं चलाने दूंगा और आइंदा भी नहीं चलाने दूंगा। शुक्रिया। शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि हुकूमत के पास उसके हाथ में है ये चीज़
कि वो इस मसले पर मुत्तफ़िक़ा करारदाद पेश लाए, अपोजिशन के साथ बैठे और हम ज़िम्मेदाराना अपना किरदार इस हवाले से अदा करेंगे। ये मसला सिर्फ TLP का नहीं है, ये पूरी उम्मत का मसला है, ये हम सब का मसला है। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि अवाम के जज्बात और इस कौमी असम्बली के अंदर मेंबरान के जज्बात का ख्याल आप ज़रूर रखेंगे। व आखिर दावाना।